हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जय माता रानी। मैं आज आप सबको माता रानी का चौथा अध्याय सुनाऊंगी, जिसमें इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की गई है। और जो लोग नवरात्र व्रत रहते हैं या ना भी रहते हैं, नवरात्र के दिनों में रोज़ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। वही मैं आज ना कर पाएँ तो कम से कम का सुनना तक भी चाहिए। तो आप लोगों को मैं वही बताऊंगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसे लगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए मैं आप लोगों को देवताओं द्वारा स्तुति की गई माता रानी की वो सुनाऊंगी। चौथा अध्याय है। जय माता की। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को नष्ट कर दिया, तब इंद्रादिक समस्त देवता अपने कंधे व गर्दनों को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो समस्त देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उन देवी जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम सबका कल्याण करें। जिनके अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वे चंडिका देवी संपूर्ण जगत का पालन करें और शुभ भय का नाश करें। पूर्णात्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप हो, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि स्वरूप, सत्पुरुषों के में श्रद्धा रूप और सत्कुल में उत्पन्न पुरुषों में तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उन भगवती दुर्गा को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, तुम्हारे अचिंत्य रूप, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं दैत्यों के सम्मुख युद्ध में प्रकट किए हुए जो तुम्हारे अद्भुत चरित्र हैं, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। सत्व, रज और तामस तीनों गुणों के होते हुए भी आप में दोषों का अभाव है। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम ही सबका आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्राकृति हो। हे देवी, जिसके उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सभी देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। तुम ही पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसीलिए सब तुम्हें स्वाहा कहते हैं। हे देवी, विद्या के जो मोक्ष देने वाली, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को जानने वाले, संपूर्ण दोषों से रहित मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और तुम्हें निर्मल यज्ञ और तथा यजुर्वेद की एवं उद्गीत के सुंदर पदों के पाठ करने वाले साम वेद की आधार रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम्ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम्ही सारे संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शस्त्रों का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। ये लक्ष्मी रूप में विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्र के बिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देख कर भी महिषासुर को क्रोध न आया, यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध में भरकर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भवों के कारण विकराल हो उठा, तो उसे देखकर भी महिषासुर के प्राण नहीं निकले, या बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख को देखकर कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम प्रसन्न हो। तुम्हारे प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है, और जब तुम क्षुद्र हो जाती हो तो कितने कुलों का सर्वनाश हो जाता है, यह हमने अभी अभी जाना है, क्योंकि तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखते नष्ट कर दिया। हे देवी, सदा अभ्युदय देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वे ही देश में सम्मानित होते हैं। जिनके धन यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और उनके यहाँ ही हष्ट पुष्ट पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक ज्ञान और धर्मानुकूल आचरण करते हैं, और जिसके प्रभाव से स्वर्ग प्राप्त पाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनोवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर सभी जीवों के भय हर लेती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें अत्यंत मंगलकारी बुद्धि देती हो। हे दुख व दरिद्रता हरने वाली और देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है।
हे देवी तुम असुरों के इसीलिए मारती हो कि उससे संसार को सुख मिलता है। वे चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हो, किंतु तुमसे युद्ध करके सीधे स्वर्ग जाएं, इसीलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म क्यों नहीं कर देती, जिससे वे तुम्हारे शस्त्रों से मरकर स्वर्ग जाएं। इस प्रकार हे देवी इन शस्त्रों के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी तुम्हारे उग्र खड़ग की चमक और त्रिशूल की नोक की प्रभा से असुरों की आंखें फूट नहीं गईं, क्योंकि वे रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्राप्त करने वाले तुम्हारे सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी तुम्हारा शील बुरे व्यवहारों को दूर करता है और तुम्हारा रूप भी ऐसा ही है जो न जाने कभी चिंतन में आ सकता है और न ही उसकी दूसरों से कभी तुलना ही हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम दैत्यों का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी तुम्हारे बल की किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रुओं के भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी तुम्हारे अलावा और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम्ही में देखी गई है। हे माता युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग से लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों में की तुमने रक्षा की है तथा उन समस्त असुरों जिनके हमें भय था को नष्ट करके तुमने हमारा भय नष्ट किया है। तुम्हें हमारा नमस्कार है। हे देवी तुम शूल एवं खड़ग से तथा घंटे के ध्वनि और धनुष को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हें सौम्य एवं भयंकर रूप है उनसे हमारी तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके आपके कर पल्लवों में जो खड़ग त्रिशूल और गदा आदि शस्त्र सुशोभित है उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि मेधा बोले। इस प्रकार जब तब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन बन के पुष्पों तथा गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक उन्हें दिव्य धूप की सुगंधि निवेदित की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती आपने हमारा समस्त कार्य सिद्ध कर दिया और अब कुछ भी मांगना शेष नहीं रहा, क्योंकि आपने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी आप फिर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हैं तो बस इतना वर दें कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को दूर करने के लिए हमें दर्शन दें। हे अंबिके जो कोई भी आपकी स्तुति करे आप उसे वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसे धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाएं तथा सदा हम पर प्रसन्न रहे। महर्षि मेधा बोले, हे राजन देवताओं ने जब अपने तथा जगत के लिए देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तो वे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे भूप जिस प्रकार तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कहा है। उसके पश्चात दुष्टों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए वे जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से प्रकट हुई थी उसका मैं यथावत वर्णन करता हूँ। लो दोस्तों अगर आप लोगों को आगे की कथा सुननी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय माता रानी।